नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अब यह तय हो चुका है कि संक्रमण के बहाने इस देश के टेलीविजन चैनलों ने माहौल खराब करने की साजिश रची थी। अब यह तय हो चुका है कि हिंदी टीवी चैनलों के उदंड एंकरों ने साजिश के तहत मुसलमानों को निशाना बनाया, उन्हें बदनाम किया। अब यह तय हो चुका है कि उन एंकरों ने देश में संक्रमण के बहाने दिल्ली के निजामुद्दीन में मरकज की जमात में शामिल होने आए विदेशी नागरिकों के नाम पर हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब, देश के भाईचारे, अमन और सौहार्द के साथ खिलवाड़ किया, उसे रौंदा। अब यह तय हो चुका है कि टीवी चैनलों के एंकरों ने भारत को बदनाम किया है, देश की छवि को धक्का पहुंचाया है, उसे अपनी बदनीयती के जूते तले मसला है। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमात के नाम पर इस देश में टीवी चैनलों की दंगाई सोच को तमाचा मारा है। जमात में शामिल होने आए 29 विदेशियों के खिलाफ एफआईआर को रद्द करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने कहा कि इन सभी को बलि का बकरा बनाया गया है। कोर्ट ने कहा कि महामारी के समय सरकार बलि का बकरा ढूंढती है और जमात में शामिल इन विदेशियों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन हाई कोर्ट की टिप्पणी केवल सरकार पर नहीं है, मीडिया पर भी है। कहा है कि तबलीगी जमात को संक्रमण का जिम्मेदार बताकर एक प्रोपेगेंडा चलाया गया। प्रोपेगेंडा मतलब एक झूठा अभियान। कोर्ट की टिप्पणी हूबहू देखिए। दिल्ली के मरकज में आए विदेशी लोगों के खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रोपेगेंडा चलाया गया। भारत में फैले संक्रमण का जिम्मेदार इन विदेशी लोगों को ही बनाने की कोशिश की गई। तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया। मतलब संक्रमण से निपटने के उपाय खोजने में एक निकम्मी सरकार और उसके इशारे पर नाचने वाले टीवी चैनल और दंगाई सोच की राजनीति के तनखैया एंकरों ने पूरे भारत को अपनी बेहयाई, अपने लंपटपन, अपनी नफरती सोच की प्रयोगशाला में बदल दिया। और सरकार कौन सी, सोच लीजिए, याद कर लीजिए। जमात में शामिल 29 विदेशी लोगों के खिलाफ टूरिस्ट वीजा की शर्तों का उल्लंघन करने पर महामारी एक्ट, महाराष्ट्र पुलिस एक्ट, आपदा प्रबंधन एक्ट और साथ में आईपीसी की कई धाराओं और प्रावधान के तहत केस दर्ज किया गया था। इसकी शुरुआत दिल्ली से हुई थी। निजामुद्दीन के मरकज में हजारों लोग देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जमात में शामिल होने के लिए आए थे, यह बात सब जानते हैं। लेकिन अचानक लॉकडाउन लग गया और ये लोग वहीं फंस गए। उनमें से बहुत सारे लोग बाद में संक्रमित निकले। तब तक तमाम लोग अपने अपने राज्यों और शहरों में लौट चुके थे। उनकी पहचान करके जांच की गई, उनमें कई संक्रमित भी निकले। बजाय इस मामले पर संवेदनशील होने के, चेतनशील होने के, समझदार होने के, टीवी एंकरों ने अपनी नफरती सोच की खिड़कियां खोल डाली। बीजेपी के देश के गद्दारों को जूते मारो वाले नारे को दिल में धारण करके बहस में बैठने वाले एंकरों ने मुसलमानों से अपनी नफरत को उलीचना शुरू किया और देखते ही देखते माहौल ऐसा बना डाला कि सारा संक्रमण जमात की वजह से फैला है। और जमात मतलब मुसलमान। उन्हीं नफरती एंकरों की जुबान को एक से एक पुजारियों के संक्रमित निकलने पर, पूरे मंदिर में संक्रमण फैलने पर, बीजेपी के पूरे पटना दफ्तर में संक्रमण फैल जाने पर, यहां तक कि मंत्रियों की मौत पर काठ मार गया, क्योंकि इसकी जांच और उसकी आंच उनके आका पर आ रही थी। इस पर किसी और वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर लौटते हैं। कोर्ट ने जो कहा है वो टीवी एंकरों के लिए, उनके संपादकों के लिए और उनके मालिकों के लिए एक झन्नाटेदार तमाचा है। देखिए, जब महामारी या विपत्ति आती है तो सरकार बलि का बकरा ढूंढने की कोशिश करती है और हालात बताते हैं कि इस बात की संभावना है कि इन विदेशियों को बलि का बकरा बनाया गया था। भारत में संक्रमण के ताजे आंकड़े दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ ऐसे एक्शन नहीं लिए जाने चाहिए थे। विदेशियों के खिलाफ जो एक्शन लिया गया उस पर पश्चाताप करने और भरपाई के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाने की जरूरत है, यह हाईकोर्ट ने कहा है। लेकिन कैसे करेंगे इसकी भरपाई? क्या सरकार इस देश के मुसलमानों के माथे पर जबरन थोपे गए दाग पर शर्मिंदा होगी? क्या टीवी चैनलों के नफरती एंकर और संपादक उन लोगों से कम माफी मांगेंगे?
ये कहेंगे कि हम मुसलमानों को लेकर नफरत से भरे होने के कारण अपने आका को खुश करने के लिए आवेश में बह गए थे। मुझे इसमें शक है, क्योंकि उनकी ढीठ बेशर्मियां इसकी इजाजत नहीं देंगी। वो हाईकोर्ट के इस टिप्पणी पर कोई बहस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इससे उनके नफरती एजेंडे को ठेस लगती है और सत्ता में बैठे संबित पात्रा जैसे उनके सुपर संपादक इसकी इजाजत हरगिज नहीं देंगे। गौर कीजिए, हाईकोर्ट ने कहा कि अपडेटेड वीजा मैनुअल में भी विदेशी सैलानियों के धार्मिक स्थानों पर जाने और धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जाहिल एंकर उस समय फैला रहे थे कि इस पर रोक है, क्योंकि यह बोलने के लिए उनके आकाओं की तरफ से इशारा था। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि मुसलमानों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, उनके मन में दहशत पैदा करने के लिए सरकार ने परोक्ष रूप से एक अभियान चलाया। बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी सुनिए। यह कहा जा सकता है कि इस कार्रवाई के कारण उन मुसलमानों के मन में डर पैदा हो गया था। इस कार्रवाई ने परोक्ष तरीके से भारतीय मुसलमानों को चेतावनी दी कि उनके खिलाफ किसी भी रूप में और किसी भी चीज के लिए कार्रवाई की जा सकती है। यह संकेत दिया गया कि दूसरे देशों के मुसलमानों के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसलिए इन विदेशियों और मुसलमानों के खिलाफ उनकी कथित गतिविधियों के लिए कार्रवाई में गलत नीयत नजर आती है, यह हाईकोर्ट ने कहा है। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के लिए इससे शर्मनाक बात कुछ और नहीं हो सकती। लेकिन सरकार के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये की आलोचना करने के बजाय टीवी चैनलों के एंकर मुसलमानों को लेकर अपनी निजी खुन्नस, पूर्वाग्रह, नफरत और बेहयाई का कीर्तन करने लगे। यह नंगा नाच महीने भर तक जारी रहा। यह शर्मनाक था, भयावह था और बेचैन करने वाला था। असदुद्दीन ओवैसी ने जो ट्वीट किया है, उस देश के टीवी एंकरों, संपादकों और पत्रकारिता के खोल में कैद इस देश की धर्मनिरपेक्षता से नफरत करने वालों की पोल खोल देता है। उन्होंने लिखा है, यह सही समय पर आया फैसला है। बीजेपी ने संक्रमण के जोखिम को सिरे से दरकिनार किया और मीडिया ने बीजेपी को आलोचना से बचाने के लिए तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया। इस प्रोपेगेंडा से देश भर में मुसलमानों को नफरत और हिंसा का शिकार होना पड़ा। यह ओवैसी ने लिखा है। मतलब सीधा है, साफ है। टीवी चैनल जमात और मरकज के मामले में झूठी खबरों का कारखाना बन गए थे और उसके एंकर सत्ता में बैठे अपने आकाओं की कठपुतली। जो घिनौना है वो ये कि देश में नफरत का माहौल बनाकर एंकर, संपादक और मालिक आकाओं का मनोरंजन करने के लिए अंताक्षरी खेल रहे थे, मगन हो रहे थे। उन सारे एंकरों के चेहरे याद कीजिए जिन्होंने भारत के भाईचारे को रौंदा है, उसकी आत्मा की तौहीन की है। ऐसा मीडिया देश के लिए नासूर है। उसे जितनी जल्दी खारिज कर दीजिए उतना अच्छा। इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटी बनेगी, उसे दबा दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, परिचितों में, समूहों में हमारे इस वीडियो को साझा कीजिए। नमस्कार।